हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेड प्लस करंट अफेयर चैनल में। आज है 13 मई और हम देखने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आप तो जानते होंगे कि हमारा रोजाना का वीडियो आता है जिसमें हम आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाते हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी आपको बताते हैं और उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक जीके होता है वो भी हम कवर करते हुए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रोजाना टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है 10 मई, 11 मई, 12 मई या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है, चलिए ये तो बात हो गई कि 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है। तो चलिए इस रीज़न की ओर चलते हैं। तो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक एक थी, उनका क्या नाम था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये इनका नाम था। इनकी जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 मई 1820 में। कब हुआ था? 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। इन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक कहा जाता है। इन्हीं की याद में 12 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। चलिए ये रीज़न आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, और इस दिन गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। अब आते हैं 2 मई पे। 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। कब मनाया जाता है? 2 मई को। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाया जाता है 3 मई को? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इससे रिलेटेड आप जान लीजिए कि अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकला है, जिसमें अपने भारत का स्थान 161 नंबर पे है। कितने देशों में? टोटल 180 देशों में 161 नंबर पे अपना भारत है। और 2022 में यही हमारी स्थिति 150 थी और हम और पीछे जाकर के 161 नंबर पे हो गए हैं 2023 में। और अब 8 मई पे आ जाते हैं। तुम्हारा 8 मई में होता है रेड क्रॉस डे। क्या होता है? रेड क्रॉस डे। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में LBSI हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है या कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी का एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है LBSI। अब आप सोचेंगे LBSI क्या है? तो LBSI की फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। LBSI, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। एक कन्फ्यूज़न गया आपका? और अब आप सोचेंगे कि ये रीडिंग लाउंज क्या है? रीडिंग लाउंज, तो ये हमारे भारत में पहला कहाँ पर खुला है? ये लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में खुला है। रीडिंग लाउंज का मतलब है यहाँ पर अब आप फ्री में बुक्स पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? बुक्स। और वो भी कुछ थोड़ी बहुत नहीं, सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं। वहाँ पर ये हवाई अड्डा है ना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पर से हम लोग भी जाएंगे, बाहर के लोग भी आएंगे, तो उनके लिए भी अलग अलग भाषाओं में वहाँ पर बुक अवेलेबल हैं। जिस भाषा में आपको बुक पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं। सारी भाषाएं वहाँ पर अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री में। इसीलिए यह भारत का पहला रीडिंग लॉन्च है। ये कहाँ पर खुला है? ये खुला है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है वाराणसी में। आप जान लेते हैं क्या इसका नाम हमेशा से यही था? तो ये है कि हमेशा से इसका नाम ये नहीं था। इसका पहले का नाम क्या था? इसका पहले का नाम था वाराणसी हवाई अड्डा। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। 1950 में स्थापना हुई और इसका नाम रख दिया गया वाराणसी हवाई अड्डा, क्योंकि ये वाराणसी में था। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं
1964 से 1966 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। और आप तो जानते होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी कितने अच्छे इंसान थे। उसके बाद में 2006 में यही वाराणसी हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इसका नाम 2006 में। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा तीसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही थी। तो इसके ऑप्शन हैं भारत, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और फिर हम इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर है। दक्षिण कोरिया में अभी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, ठीक है। और अब जान लेते हैं इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो दक्षिण कोरिया अभी पूरे विश्व का सबसे बड़ा चिप सेंटर बनाने जा रहा है अपने यहाँ दक्षिण कोरिया में। अब नेक्स्ट पॉइंट कि ओशिनिक्स सिटी, ये एक शहर का नाम है जो दक्षिण कोरिया बना रहा है। और इसकी खास बात ये है कि ये एक तैरता हुआ शहर होगा, एक तैरता हुआ शहर होगा ये ओशिनिक्स सिटी। ये कौन बना रहा है? दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर ये भी बना रहा है दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया के अभी राष्ट्रपति कौन बने हैं? यूसुक येओल। ये अभी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब ने अभी चलने के अधिकार को लागू किया है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा, ये चलने का अधिकार क्या होता है? हम चलते तो हैं, हमेशा से चलते हैं, इसमें कौन रोकता है? बट ये वाला चलना नहीं है। जैसे पंजाब में कोई रोड बनती थी पहले, अभी से पहले, तो सीधा वो रोड बन गई। ये अगर डबल लाइन है तो रोड बन गई, इधर से कार आ रही, उधर से कार आ रही। इसी पे पैदल वाला इंसान चलेगा, इसी पे साइकिल वाला इंसान चलेगा, और इसी पे बाइक वाला चलेगा, और इसी पे ट्रक चलेंगे, फोर व्हीलर चलेंगे, सब इसी पे चलेगा। बट अब ऐसा नहीं है। पंजाब सरकार ने क्या करा है, चलने के अधिकार को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये है जब अब कभी वहाँ पर रोड बनेगी तो वहाँ पर चलने के लिए फुटपाथ पहले बनाया जाएगा। रोड के किनारे चलने के लिए फुटपाथ पहले बनाया जाएगा, उसके बाद में रोड का निर्माण होगा। तो ये मतलब है चलने के अधिकार से। तो अब जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ पर चालू हुआ था अभी? तो ये चंडीगढ़ में लगा था। कहाँ पर? चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय झींगा मेला लगा था। और अब जान लेते हैं कि पंजाब के जो सीएम हैं वो कौन है। तो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान जी। कौन? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है? तो पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन? बनवारी लाल पुरोहित। और अब जान लेते हैं पंजाब से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके। तो पंजाब में कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य पूछ लिए जाते हैं कभी कभार हमारे पेपर में। तो पहला तो है भांगड़ा, दूसरा है दफ, तीसरा है गिद्दा। ये तीन इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। आपके अगर एग्ज़ाम में कभी भी वो पंजाब से रिलेटेड नृत्य आया तो ये सिर्फ इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने पाँचवें क्वेश्चन पे जाते हैं। तुम्हारा पाँचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए आगामी विशेष ओलंपिक में भारतीय दल को समर्थन करने के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है? तो चुना गया है आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को चुना गया है बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए आगामी विशेष ओलंपिक होता है। विशेष ओलंपिक में जो भारतीय दल है, अपना भारतीय दल, उनको समर्थन करने के लिए, उनको चेयरअप करने के लिए किसे चुना गया है? आयुष्मान खुराना को।
और अब आ जाते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। तो हमारा छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक दूत कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है आलिया भट्ट बनी है। आलिया भट्ट गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक दूत। और अब जान लेते हैं गुच्ची का क्या मतलब है। गुच्ची एक इटली जो है, इटली की एक कंपनी है जिसका नाम है गुच्ची। ये एक इटली की बहुत ही लग्जरी कंपनी है जिसका नाम है गुच्ची। उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? आलिया भट्ट को। तो स्टूडेंट्स, हमारे कल के क्वेश्चन का आंसर है विराट कोहली। हमने जो आपसे कल क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर है विराट कोहली। और हमारा आज का क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हम आपका कमेंट देखेंगे और देखते हैं आप में से कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। और हमने जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका सभी बच्चों ने सही आंसर दिया था। तो स्टूडेंट्स, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। और ये जो क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा दिया है। पॉइंट टू पॉइंट उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी आपको करा दिए हैं। और आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ वीडियो लाते हैं और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग कल मिलते हैं।